नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे थोड़ा सा ज्योतिष के ऊपर, आईपीएल के बारे में जो प्रेडिक्शंस किए थे वो, और मार्केट में आपको नंबर दिया था। आप देखिए एग्जैक्ट हाई कहाँ बना और वहीं से मार्केट फिसल गया। और मैंने आपसे कहा था, ये लाइन कही थी, अगर आपको याद हो, कि कूदना नहीं है। बहुत सारे ग्रह चेंज हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण आ रहा है, इंडिया में दिखाई दे ना दे उसकी वैल्यू है। अमेरिकन मार्केट में भी तगड़ा सेल ऑफ हुआ, इंडियन मार्केट में भी हुआ। हालांकि इंडियन मार्केट में उतना बड़ा सेल ऑफ नहीं हुआ, मगर फिर भी काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हुई। तो आज उसी सीरीज़ में आगे बात करेंगे। आईपीएल का प्रेडिक्शन मैंने किया था आपको कि सीएसके नहीं जीतने वाली है, और जिस दिन प्रेडिक्शन किया उसके 24 घंटे अंदर धोनी जी ने कैप्टनसी छोड़ दी, जडेजा को लाए, काफ़ी मैच हारे। उसके बाद वापस धोनी कैप्टन बने, लेकिन धोनी कैप्टन बने ना बने, मैं अभी भी उस बात पे कायम हूँ कि सीएसके फाइनल नहीं जीत रही आईपीएल का, दैट इज़ फॉर श्योर। और भी आईपीएल की जो टीमें हैं उसमें से मैं अभी कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे, सर मुंबई का प्रेडिक्शन करिए उसका, कि मुंबई का प्रेडिक्शन मैंने किया था, और जिस दिन से किया उसी दिन से आप देखिए कि रोहित शर्मा का बर्थडे था, सैटर्न चेंज हुआ और उन्होंने वहाँ से एक जीत दर्ज की, और कल एक बहुत ही शानदार जीत दर्ज की। तो दिस इज़ हाउ स्टार्स प्ले गेम। मुंबई भी फाइनल प्लेऑफ से ऑलमोस्ट बाहर ही है। तो इस बार जीतेगा कौन, इस चीज़ का प्रेडिक्शन कई लोग मुझे पूछ रहे थे, बट ये बैटिंग पर्पस के लिए नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ का कोई प्रेडिक्शन अभी नहीं कर रहा, एंड टाइम पे करूँगा, ताकि लोग पहले से उस चीज़ में ना जाए। मुझे नहीं पसंद है जो काम कानूनन नहीं है, वो काम हमको नहीं करना है। तो मैं ऐसा कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाह रहा जिसके बेस पे आप कोई बैटिंग लो, सट्टा करो, वो एथिकल नहीं है। हम फन के लिए सिर्फ इसको बता रहे थे, या एस्ट्रोलॉजी के लिए बता रहे थे आपको। उसके बावजूद भी अगर आप कोई कुछ करते हो तो आप जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। और हमने बात की थी कि मैंने बोला था कि आपको हर बार मैं एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कुछ बात करूँगा। तो एक बहुत कॉमन इशू है एस्ट्रोलॉजी में, जिसको लेके कई लोग हमारे पास आते हैं कि रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है। तो रिलेशंस में जो प्रॉब्लम आती है वो शुक्र के कारण आती है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं, पर्टिकुलरली शुक्र के या गुरु के, लेडीज़ या जेंट्स की जन्म पत्री में, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। तो एक रेमेडी है उसके लिए। रेमेडी तो बहुत सारी है, बट आपके चार्ट देख के पता चलेंगे, लेकिन एक कॉमन रेमेडी ये है कि शुक्र क्योंकि दही है, हम अगर कौवे को दही खिलाएं तो रिलेशनशिप में, अगर आपकी मतलब अगर किसी को ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि उसकी वाइफ बहुत तेज़ है, बहुत गुस्से वाली है, बहुत ज़्यादा बोलती है और हर काम में उसको प्रॉब्लम होती है, तो उसको शांत करने के लिए आप कौवे को दही खिलाइए कंटिन्यूस। इससे आपका शुक्र जो है वो मजबूत होगा, और सामने वाइफ के साथ रिलेशन थोड़े कॉर्डियल होने शुरू होंगे। हालांकि ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट है, और पर्टिकुलर अगर हॉरोस्कोप हम देखें तो ज़्यादा ढंग से ज्ञान कर सकते हैं, लेकिन एक ये रेमेडी है जो हम कर सकते हैं कि कौवे को आप दही खिलाएं, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है अगर रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। या फिर दोनों हस्बैंड वाइफ एक कॉपर का थर्मस ले लें, रात भर उसमें पानी रखें और दोनों उसी कॉपर के थर्मस से दिन भर पानी पिए। इससे भी अगर रिलेशनशिप का कोई इशू है तो वो थोड़ा शांत होने लगता है। अगेन दिस इज़ अ कॉमन रेमेडी। आपका क्या चार्ट है, किसकी वजह से होता है, देखिए प्रॉब्लम बहुत वजह से होती है, राहु केतु की वजह से भी होती है, और शुक्र और गुरु की वजह से भी होती है। लेकिन अगर ये दो ऐसी कॉमन रेमेडीज़ हैं कि
इसको करने से काफ़ी बार फ़ायदा होता है। और आप शुक्र को मजबूत करने के लिए गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय को रोटी हरा चारा खिला सकते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, और उससे जाके मांग सकते हैं, अगर आप डेली उनके पास जाएं, उनको रोटी खिलाएं कि भाई हमारे ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसको प्लीज़ ज़रा जो भी कारण है उसको दूर करने का प्रयत्न करें। अगर ये आप कंटिन्यूस करते जाएंगे तो भी आप देखेंगे कुछ कूलनेस आ जाएगी और दोनों एक दूसरे को शायद समझने लग जाए। तो ये थोड़ा सा एक एस्ट्रोलॉजिकल जो मैंने कहा था पार्ट हमेशा मैं बोलूँगा। आईपीएल एक बहुत ही अब एडवांस स्टेजेस में जा रहा है। अब ऐसी ऐसी टीमों के बीच मैच होंगे जिनके बीच में पहले मैच नहीं हुए थे। अब हम थोड़ा सा प्ले ऑफ, सेमीफाइनल, फाइनल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने के लिए, देखने के लिए तैयार रही है। अब आप जैसे कल मुझे किसी ने पूछा कि सर वो आपका गुजरात की टीम तो जीत जाएगी, बहुत अच्छा खेल रही है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पीक आउट पहले ही हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो नहीं जीत सकते, ऐसा मैं अभी कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये एक साइकिल होती है। साइकिल में क्या होता है, अगर आप पहले ही पीक आउट हो गए, मतलब जैसे शेयर मार्केट में होता है कि रिजल्ट आने से पहले ही अगर आपने वो प्राइस अचीव कर लिया तो रिजल्ट आने के बाद आपने जगह कहाँ है चलने के लिए। तो पहले भी पीक आउट होते हुए हमने कई बार देखा आईपीएल में। ये लॉजिकल बात है कि पीक आउट अगर पहले हो जाए, क्रिकेटिंग सेंस की बात है, पहले ही पीक आउट अगर आप हो जाओगे, हर चीज़, हर वेपन को पहले ही यूज़ कर लोगे, तो लास्ट में जाके तकलीफ हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जीतेंगे, क्योंकि वो एक मोमेंटम लेके आ रहे हैं, तो वो मोमेंटम लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे कल पहली बार उनका मोमेंटम लॉस हुआ, तो वो मोमेंटम लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरा, सूर्य ग्रहण जा चुका है, चंद्र ग्रहण आ रहा है। 16 तारीख को चंद्र ग्रहण है। LIC का IPO ओवर सब्सक्राइब होता चला जा रहा है और सैटरडे संडे भी सुना है कि उसमें पैसे लगा सकते हैं। रिटेल काफ़ी उसमें वो है। तो देखिए क्या होता है। मेरा ध्यान IPO में ज़्यादा नहीं रहता है। आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और कुछ थोड़ी बहुत गान की और कबाल ऑफ नंबर्स की मुझे नॉलेज है। उसको देखते हुए मैं कुछ पॉइंट्स बनाता हूँ। जैसे पिछली बार आपको दिया था, आप देखिए एग्जैक्ट हाई कहाँ बना और वहीं से मार्केट फिसला, और फिसला तो कैसा फिसला कि वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे आ गया। और मैंने आपको कहा था कि मासिस को रॉन्ग प्रूव करना ग्रहों का काम है, तो उन्होंने मासिस को रॉन्ग प्रूव करा। यहाँ पर सब लोग जैसे 18,000 आया था, वापस से ऊपर जाने की बातें शुरू हो गई थी, तो वहाँ पर निकलना था। उसके बाद फिर ये नंबर था, ये नंबर अड़ा हुआ था। तो उसके बाद भी कई लोग मुझे पूछ रहे थे, सर अब आप कुछ बोलिए, अब आप कुछ बोलिए। मैं क्या बोलूँ जब मैंने ऑलरेडी आपको नंबर दिया हुआ था और ये बताया हुआ था कि ग्रह, बहुत सारे ग्रह चेंज हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण आ रहा है, तो ज़रा रुकिए, कूदिए मत। तो अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आप बच गए होंगे, और कुछ लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया तो वो भुगते होंगे। लेकिन हर बार आके ऐसे में लेवल दूँ वो थोड़ा सा गलत होगा, जो मैं चाहता नहीं हूँ। और बार बार वीडियो बनाने की मेरी आदत नहीं है। एक बार जो वीडियो बनाया उसी में सब्सटेंस की बात कहता हूँ। इसी चीज़ को मैं महिमा मंडित कर सकता हूँ डेली वीडियो बना के, ऐसा हो, वैसा है, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इस लेवल पे लेकर आओ, उस हाई पे ले आओ। लेकिन आप एक पोजिशनल व्यू समझिए कि एक सतत पोजिशनल व्यू आपको दे दिया। कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आप ये ग्रुप ओपनिंग क्या आप कभी करते हैं, कभी नहीं करते। तो मैंने आपको बताया कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम का इंतज़ार करता हूँ, उस टाइम पर आकर मैं ग्रुप की ओपनिंग करता हूँ। तो कुछ लोग ऑलरेडी लाइन में हैं जिनको मैंने रोका हुआ था, तो आज मैं उनसे बोल रहा हूँ कि अगर आपकी मेरे से बात हुई और मैंने आपको कुछ दिन रुकने को कहा है तो मुझे आप अप्रोच कर सकते हैं। हम लोग सेलेक्टेड लोगों को कुछ लेंगे, लेकिन अगेन उसमें कंडीशन वही है, आपके पास एक साइजेबल अमाउंट होना चाहिए, आपको फ्यूचर में काम करना आना चाहिए और वैसा माइंडसेट और पेशेंस वाला एटीट्यूड होना चाहिए। हमने जो मॉडल बनाया है हम उसमें इसको इन्वेस्टिंग के ढंग से करते हैं, पेशेंस के साथ, काफ़ी पेशेंस के साथ, पार्ट्स में बाइंग, पार्ट्स में सेलिंग, और साइकिल के एंड को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि साइकिल का एंड कहाँ होगा।
ज़रूरी नहीं है साइकिल की शुरुआत जहाँ हो एंड भी वहीं होगा, या वो साइकिल उसी ढंग से प्ले करेगी जिस ढंग से आप सोच रहे हो, ऐसा नहीं है। बीच में जब 15,671 आया था, पूरी दुनिया को लगा कि मार्केट गया 14,500 आ जाएगा, 13,000 हो जाएगा, हर तरह के टारगेट आ गया वक्त, और बाजार कहाँ गया 18,100 पे। जब 18,100 आया तब पूरी दुनिया के टारगेट क्या थे, 18,300, 600, न्यू हाई, ये वो, कहाँ आ गया बाजार, कल का लो देख लीजिए आप, या उससे पहले 15,671 का भी लो बना बाजार में, जो 18,330 से आया था। तो इस तरह से बाजार झटके देता रहता है और दोनों साइड को देता है। ऐसा नहीं बाजार में किसी भी एक साइड ये सोच ले कि आज उसका होगा। कभी मैं देखता हूँ बहुत सारे मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, वो बुल्स को चिढ़ाने लगते हैं, कोई बियर्स को चिढ़ाने लगते हैं। तो किसी भी साइड को, सब साइड को मौका देता है बाजार, तो उस तरह से खेलना है। तो यहाँ पर अब एक्सक्लूसिव ग्रुप में हम लोग एंट्री ले रहे हैं, और जिन लोगों को मैंने रोका हुआ है उनको प्राथमिकता दूंगा। आप यहाँ काम कर रहे हैं, आप यूएस मार्केट में काम कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन की बाजार क्या करने वाला है। पीछे फिर कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर क्या डरना है, अभी क्या डरना है। तो मैंने आपको बीच में कहा था कि मुझे कुछ करीबी लोगों ने मना किया है कि आप आके ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि यहाँ पर आप डरो या निकलो, आप अपने ढंग से देखिए। मैंने आपको जितना मैं बता सकता था मैं बता चुका हूँ, और बाकी का एक्सक्लूसिव अगर स्टडी चाहिए तो फिर आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। उसकी कुछ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है या छोटी कैपिटल से काम करते हैं तो फिर मत अप्रोच करिएगा। इट विल बी अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर बोथ ऑफ अस। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन मेरे चालू रहते हैं। पिछले हफ्ते नहीं आने का कारण ये था कि मैं बहुत ज़्यादा बैकलॉग में चला गया था, इतनी सारी हॉरोस्कोप्स मेरे पास आ गई थी। मैं पर डे 1 से 2 सेशन कर रहा था मार्केट के अलावा, मतलब एक इंडियन मार्केट फिर अमेरिकन मार्केट, उसके बीच में मुझे सेशन करना पड़ता है, पूरी हॉरोस्कोप की तैयारी करनी पड़ती है। मैं जब भी कोई हॉरोस्कोप लेता हूँ तो 7 से 8 दिन का टाइम लेता हूँ, उसको पूरा बनाता हूँ, टोटल 16 चार्ट्स बनाता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या, रेमेडियल पार्ट। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो वो आपको ये नगीने बेचने में या यंत्र बचाने में या पूजा, मेरा थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम अलग है। और जिन लोगों के साथ मैं उठा बैठा हूँ बचपन में, वहाँ से मुझे ये समझ में आया है कि आपको सब ये बता देंगे कि तुम्हारी की, चलो मैंने कहा आपसे कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है, अब करोगे क्या शनि की 7.5 में। अब शनि की 7.5 अच्छी है बुरी है, अगर बुरी है तो क्या करना है, अच्छी है तो क्या नहीं करना है ताकि वो खराब ना हो। जैसे कई केसेस आते हैं मेरे पास कि शनि साहब हम तो शनिदेव को तेल चढ़ा रहे हैं, अब शनि उनका नीच का, वो तेल चढ़ाए जा रहे हैं शनिदेव, ये गलत है। तो क्या रेमेडी करनी हो, डे टू डे रेमेडीज। और खुशी मुझे इस बात की कि जो चीज़ मैं लोगों को समझाने चाह रहा था, या जिस चीज़ की मैंने मुहिम शुरू की, बहुत सब हर एक का एक कॉमन क्वेश्चन तो ये कि सर शेयर मार्केट में हमको ये लॉस हुआ, ऐसा किया वैसा किया। बताया उनको कि आपको ये नहीं करना है। काफ़ी लोगों के फीडबैक आए, सर टेंशन रिलीफ हो गई। और जिसने नहीं माना उनके भी फीडबैक आए कि सर आपकी बात मानी होती तो बच जाते। तो अगर आपके योग नहीं है तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो। कई लोग मैंने सोचा अच्छी खासी नौकरी है, बिजनेस है, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट के अंदर घुसे हुए हैं। अब कई लोग ये भी जेरा करते हैं कि सर एक्स्ट्रा पैसा कमाना है तो क्या करें। तो फिर हम उनको एक तरीका बताते हैं कि इस तरीके से आप काम करो। ये नहीं मैं कहता कि आप मेरे ग्रुप में आ जाओ, क्योंकि अगर उसके योग नहीं है तो सबसे पहले तो मैं ही हाथ जोड़ देता हूँ कि भाई तू रहने दे। फिर भी वो पूछते हैं कि सर अब हम करें क्या। तो फिर उनको बताया जाता है कि आपको किस तरह से काम करना है, खास तौर से 2022 में किस तरह से काम करना है। क्योंकि मैंने बोला हुआ है हाई और लो के बारे में बोला हुआ, वो कई लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया। मैंने बोला हाई भी बनेगा, लो भी बनेगा, हाई बन भी चुका हो सकता है, लो बन भी चुका हो सकता है। तो कब घुसना है कब निकलना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर 2023 में एक बहुत बड़ा हाई बनने वाला है, उसके बाद एक 2024 में बहुत ही खतरनाक साइकिल आने वाली है। तो ये सब चीज़ें अगर आप जुड़े रहेंगे, जैसे कुछ लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, तो वो हर साइकिल का प्रॉज एंड कॉन्स उनको पता है। वो ऐसा
उनको कोई भी ऐसा कोई वो नहीं होता कि अचानक से वो सरप्राइज हो जाए कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। हाँ, मार्केट की आदत है सरप्राइज करने की। 15,671 पे जब हम आए थे, आई वॉज डेट श्योर कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है। तो अगर आपको ये पहले से पता है कि ये मार्केट ऊपर जा रहा है तो डेट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बाय। और अगर 18,630 पे आपको ये पता है कि ये मार्केट नीचे जा रहा है, दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गो आउट फ्रॉम द मार्केट। बस यहाँ यही तो करना है। एंट्री लेना सबसे आसान काम है इस बाजार के अंदर। एग्जिट नहीं पता है किसी को कि एग्जिट कहाँ लेनी है और किस लेवल पे हमको निकल जाना है या कितना प्रॉफिट लेके निकल जाना। प्रॉफिट अगर आपका मार्केट में ही रह गया तो मार्केट कोई बैंक नहीं है जिसमें आपने जाके एफडी कर दी। मार्केट में अगर आपने पैसा छोड़ा तो मार्केट उसको पूरा खा जाएगा, खत्म कर देगा, आने ही नहीं देगा आपके घर में पैसा। और खास तौर से अगर आपके योग नहीं है और आपके गलती से कोई सही ट्रेड पड़ भी गया, आप मुझे मत बताइए लेकिन अपने मन में जाके सोच लीजिए कि आपने, कई लोग मुझे ये कहते हैं कि सर मैं दूसरे को बताता हूँ वो ट्रेड होता है, मैं पेपर पे ट्रेड करता हूँ वो ट्रेड सही जाता है, जैसे ही मैं ट्रेड में आता हूँ तकलीफ होती है। क्यों? दिस इज योग, यही योग है। और कई लोगों का राहु इतने गलत ढंग से सिचुएटेड है। कई लोगों को मैंने पर्सनल सेशन में ये बताया है कि वो बोलते हैं सर क्या कारण है, क्या कारण है। फिर मैं जब मुझे लगता है कि अब बोल देना चाहिए, वैसे तो मैं उतनी चीज़ें बताता हूँ उनको, नहीं तो मैं किसी हॉरोस्कोप पे 10 घंटे भी बोल सकता हूँ अगर मैंने 16 चार्ट बना दिए। फिर मैं उनको बताता हूँ कि तुम्हारे घर में यहाँ ये प्रॉब्लम है। और कई बार लोग एक्सक्लेम होते कि सर आपको कैसे पता, पहली बार आपसे बात हो रही है, आपने ना मेरा घर देखा ना मेरे उनको ये बताता हूँ कि तुम्हारे परिवार में इस रिलेशन में ये प्रॉब्लम है। तो वहाँ से हमको ये पता चल जाता है। आपने नाम सुना होगा लाल किताब का, तो मैंने उसके सारे एडिशंस भगवान की दया से, नारायण की कृपा से पढ़े हुए हैं, बाई हार्ट है। और रेमेडीज वहीं से निकल के आती हैं, डे टू डे की रेमेडीज, और बहुत खूबसूरत रेमेडीज है। किसको मंदिर जाना चाहिए, कैसे मंदिर में जाने का भी एक तरीका है, मंदिर कैसे जाना चाहिए। जैसे मेरा एक है हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी चाहिए। तो अब कई लोग बोलते हैं कि साहब हम हनुमान चालीसा पढ़े जा रहे हैं, हमको तो उसका इफेक्ट ही नहीं मिल रहा। आप गलत तरीके से अगर कोई काम करेंगे तो उसका इफेक्ट नहीं मिलने वाला आपको सही तरीका पता होना चाहिए, क्या आपको दान करना है, क्या आपको दान नहीं करना है। अब बहुत ऐसी रेमेडीज हैं कि कई जगह लाल किताब में लिखा हुआ, उसको मिस इंटरप्रिटेट किया कि आपको मंदिर नहीं जाना है। कुछ एक विशेष स्थिति होती है जिसमें आदमी को मंदिर नहीं जाना होता है, कुछ एक विशेष स्थिति होती है जिसमें आपको घर में बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी है। अगर आपने घर में बड़ी मूर्तियां रख के पूजा करनी शुरू कर दी, क्योंकि बड़ी मूर्तियां हमेशा सिद्ध मंदिर में रखी जाती है। बहुत कॉमन चीज़ है जो मैं लोगों को बताता हूँ कि घी का दीपक मत जलाना। अब कई लोगों को इस पर समझ में नहीं आता है, बोले सर घी का दीपक तो जलता ही, घी का दीपक हमेशा सिद्ध मंदिर में जलता है। तुम्हारे घर का मंदिर सिद्ध मंदिर नहीं है, वहाँ लोग नहीं आते, वहाँ तुम बैठ के पूजा करते हो। और घी जलने के बाद आपके घर के चारों कॉर्नर्स में जाके नेगेटिविटी पैदा करता है। आपको तेल जलाना घर में, धूप अगरबत्ती घर में नहीं करनी चाहिए। कोई विशेष परिस्थिति में आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं करनी चाहिए। उसकी जगह क्या करना चाहिए वो हम बताते हैं आपको। लेकिन आप, कुछ लोग ये गलतियां सालों से करते चले आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आपके उसमें पितरों का कुछ दोष हो सकता है, आपके उसमें कोई ऐसा ग्रहण योग बैठा हो सकता है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर उस योग को तोड़ा नहीं तो वो योग आपको जिंदगी भर घुमाता रहेगा। तो अगर आपको जिंदगी भर घूमना है तो उस योग के साथ घूमिए, नहीं तो हम एक कंसल्टेशन करते हैं, उसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होता है। तो अगर आपको दिखाने की इच्छा हो, एक नॉमिनल अमाउंट उसके लिए है, आप atul.maheshwaridaya@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। टाइम लगेगा, फिर हम आपके साथ सेशन करेंगे। पहले मैं आपको सारी रेमेडीज़ बताऊंगा कि आपके प्लैनेट्स में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जितनी हॉरोस्कोप मैंने अभी तक देखी हैं, हजार हॉरोस्कोप में देख चुका हूँ, उसमें मुझे 5% ऐसी हॉरोस्कोप मिली जिसको मैं बोल सकूं कि हाँ यार आपके ये योग भी बैठा बहुत अच्छा, ये योग भी बैठा बहुत अच्छा, और आप ये कर सकते हैं। लेकिन उस हॉरोस्कोप में भी मैंने एक कॉमन प्रॉब्लम देखी कि आदमी अपनी मंजिल पे पहुंचा नहीं है।
तो आप सक्सेसफुल हो इसका मतलब ये नहीं कि आप बस हो गया आपका, आप और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो क्योंकि योग बैठा आपका, लेकिन आप वो योगों को काम में नहीं ले रहे या प्लैनेट को एनर्जी नहीं ले रहे, और अनसक्सेसफुल हो तो सक्सेसफुल होने के लिए तो बताते ही हम चीज़ें। मैं यहाँ ये कोई भी क्लेम नहीं कर रहा कि मैं किसी की किस्मत बदल दूंगा या किसी का, वो ग्रह अपना काम करेंगे। जो हमेशा मैं कहता हूँ, ज्योतिष की हमारी बुक में लिखा है, बारिश आती है तो हम छाता लगाते हैं, बारिश रोकने नहीं जाते। बारिश हम नहीं रोक सकते, वो हमारी औकात के बाहर है, वो प्राकृतिक चीज़ है। सूरज ईस्ट में उगेगा मतलब उगेगा। आप बोलोगे मैं धूप रोक लूँ, नहीं। आप धूप से बचने के लिए घर में आ सकते हो, पंखा चला सकते हो, एसी चला सकते हो, गाड़ी में जा सकते हो, बारिश आई तो छाता लगा सकते हो, किसी शेल्टर के नीचे आ सकते हो। बस यही काम ज्योतिष का है, आपको इतनी सी चीज़ समझ लेगी। और अगर आप अपने भाव और श्रद्धा के साथ कुछ करते हैं, कर्म तो इम्पोर्टेंट है ही है, तो फर्क 100% पड़ता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, नॉट इन अ डे और टू। वी आर नॉट डूइंग एनी तंत्र मंत्र, हम सिंपल शास्त्रों की रेमेडी कर रहे हैं। तो यहाँ से चंद्र ग्रहण आ रहा है, ध्यान रखिएगा। 16 तारीख को है शायद चंद्र ग्रहण, जो भी पूर्णिमा आ रही है, तो वहाँ पर चंद्र ग्रहण आएगा। ये सूर्य ग्रहण से चंद्र ग्रहण का टाइम भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और जो मुझे ऐसे पूछते रहते हैं उनको मेरी यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे मैं किसी को कोई जवाब नहीं देता, मुझे जो बोलना है मैं यहाँ के बोलता हूँ, और कई बार मैंने बोला है। और आप देख लीजिए कि जो एक बार बोला वो काम कैसे हुआ। कोई भी चीज़ आप उठा के देख लीजिए, कहीं कोई सा भी लेवल उठा के देख लीजिए। बजट से मैंने लेवल देने शुरू किए, आपने देखा वो लेवल टूटा तो क्या हुआ, वो लेवल के अपर एंड पे गए तो क्या हुआ, वो लेवल के मिडिल पे आए तो क्या हुआ। अभी आपको रिसेंट में 2 हफ्ते पहले एक लेवल दिया, वहाँ से आप कहाँ आ गए। रोज़ रोज़ वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, हर घंटे एनालिसिस की तो क्या एनालिसिस की, एनालिसिस तो फ्री होनी चाहिए। बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर मुझे तो पहले से पता होना चाहिए ना कि क्या होने वाला है। अगर मुझे यही नहीं पता है तो फिर मेरे में और दूसरों में क्या फ़र्क रहेगा। कोई फैट को गाली दे रहा है, कोई शक्तिकांता दास को गाली दे रहा है कि उसने ये कर दिया इसकी वजह से हो गया, कुछ किसी की वजह से नहीं हुआ है। सब साइकिल चल रही है, ग्रहों का खेल है, और ऐसी साइकिल कई दिन में बदलती रहती हैं, चलती रहती हैं। प्रॉज एंड कॉन्स होते रहते हैं साइकिल्स के, आगे पीछे करके ये सब चीज़ें आपके ऊपर इफेक्ट डालेंगी अगर आप मार्केट में काम करते हैं। और दूसरा, मैंने हमेशा आपको कहा है, एकला चलो रे। अगर आपका माइंडसेट वैसा है, आप ये मत देखिए कि क्या आपको दिखाया जा रहा है, आप ये देखिए क्या छुपाया जा रहा है। और अगर आप नहीं देख सकते तो हम आपको दिखाएंगे कि क्या छुपाया जा रहा है। और जब आप उसको उस नज़रिए से देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या छुपाया जा रहा है, और फिर आप हतप्रभ रह जाएंगे कि अरे यार ये चीज़ तो हमारे दिमाग में आई नहीं, और अगर ये चीज़ समझ ली होती तो काम हो गया। तो दिस इज़ द केस। यहाँ पर हम इस तरह से करेंगे। atul.maheshwaridaya@gmail.com, साइजेबल अमाउंट। अगर आप, और आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए जुड़ रहे हैं। पेशेंस, लंबा खेलने की ताकत, होल्ड करने की ताकत, तो ये एफ&ओ में काम करना। ऑप्शंस में मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, ऑप्शंस वाले भी मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखना फ्यूचर में अगर आपको ट्रेड करना है। और उसके साथ साथ हम इन्वेस्टमेंट की भी कुछ चीज़ें बताते हैं। इन्वेस्टर्स को भी ये जानना है कि हमको बाहर कब निकलना है, तो वो हम बताएंगे। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि 2022 में एक समय ऐसा आएगा जब आपको बाज़ार से बाहर निकलना होगा। तो क्या वो समय आ गया है, यही एक प्रश्न है। दिस इज़ $1 million क्वेश्चन राइट नाउ। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट मेल मी फॉर नो रीजन्स कि आप मुझे ये बता दीजिए, आप मेरी ये मदद कर दीजिए। मुझे पता है मुझे किसकी मदद करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है। तो बिना मतलब आपको और मेरा टाइम वेस्ट ना करें, जेन्युइनली हो। और कुछ लोगों को मैंने, जिनको रोक दिया था, वापस से बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को मैंने होल्ड पे रखा था, वो ज़रूर मुझे अप्रोच करें। फर्स्ट प्रेफरेंस उनको दूंगा, इतना मेरा वादा है। उस दिन भी किया था, आज भी कर रहा हूँ, उन्होंने जब मुझसे बात की। उसके बाद बाकी के लोगों को लूँगा। लिमिटेड सीट्स रहेंगी,
मेरे को कोई बहुत बड़ा वो नहीं बनाना है, और उसमें मैं आपसे पहले बात करूँगा, आपका माइंडसेट समझूंगा। आपने मुझसे 10 मिनट बात की, मुझे समझ में आ जाएगा कि आप कितने पानी में हो। बहुत ज़्यादा हुआ तो आगे की डिटेल्स भी मांग के मैं देख सकता हूँ क्या करना है, क्या अगर ज़रूरत पड़ी तो। दैट्स ऑल गाइस, मिलेंगे एक और वीडियो में। आपको मैंने रिलेशनशिप से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें बताई हैं, करके देखिएगा। अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक है तो मुझे मेल कीजिएगा, नहीं अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो फिर चार्ट चेक कराइए, हम आपको परफेक्टली बताएंगे आपको क्या करना है। ओम नमो नारायण।